मेष राशि वालों, आपके लिए साल की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी तकलीफ भरी रहने वाली है। उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि जो आपकी राशि का स्वामी मंगल है वो एक तो शत्रु राशि मिथुन के अंदर मूवमेंट कर रहा है और 21 जनवरी तक वो नीच के चलेंगे। उसके बाद 2 अप्रैल से लेकर 6 जून के बीच में उनकी जो स्थिति है दोबारा से नीच हो जाएगी। तो इसका मतलब 6 जून तक की जो स्थिति है आपकी थोड़ी परेशानी भरी रहेगी। और इसके अलावा 29 मार्च से आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी साया शुरू हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट हाफ आपका थोड़ा सा हल्का सा परेशानी भरा है और उसके बाद लास्ट के जो 6 महीने हैं वो आपके कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा उछाल लेकर के आएंगे और आपके धन के लिए भी बहुत अच्छा लेकर के आएंगे, क्योंकि आपके धन का जो स्वामी है शुक्रदेव वो धन का कारक भी है आपकी कुंडली के अंदर। तो वो आपके लिए हर महीने कहीं ना कहीं से पैसा देता रहेगा। और साथ में अगर मैं बात करूं आपकी सेहत की, तो सेहत में आपकी राशि का स्वामी मंगल नीच जब तक रहेगा 6 जून तक, जब तक शत्रु राशि में रहेगा, तो थायराइड, गले, छाती, अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों से थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उसके बाद ये बीमारियां आपकी समाप्त हो जाएंगी, फिर आगे आपकी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी बनती है। तो और लास्ट में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी लव लाइफ की बात भी हम कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को इंतजार रहेगा कि 2024 कहीं आपके लिए खराब तो नहीं रहा। हाँ, 2025 में आपकी लव लाइफ का स्वामी सूर्यदेव है, यानी आप लगातार अपने जो लव है उसकी स्थिति को बनाए रखिएगा। लेकिन एंडिंग फेज पर जैसे ही राहु और केतु का ट्रांजिट बदलेगा उस समय तकरारबाजी हो सकती है। समझेंगे आपसे, इन चालों को भी समझेंगे, ग्रहों की चालों को। वाय राखी जी, आपसे वृश्चिक राशि के बारे में, उनके जातकों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उनका भविष्य 2025 कैसे रहने वाला है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल हो। अब बात वृषभ राशि, जिसकी राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी 12 राशियां हैं उसमें जो सबसे खूबसूरत राशि रहने वाली है वो वृषभ राशि रहने वाली है। चाहे आपके घर का सपना हो, चाहे आपकी शादी का सपना हो, चाहे आपको संतान नहीं हो रही थी, हर तरफ से आपको गुड न्यूज़ेज आएंगी। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। वीज़ा का इंतजार कर रहे थे तो वीज़ा मिलेगा, पीआर का इंतजार कर रहे थे तो पीआर मिलेगा। यानी हर तरफ से दौलत आपकी तरफ दौड़ेगी। लेकिन जब इंसान को चारों तरफ से कामयाबी मिलती है तो वो थोड़ा सा प्राउडी हो जाता है। यकीन मानिए, ये साल आलस का साल नहीं है, ये साल आपकी ज़िंदगी में गेम चेंज करने का साल है। आपके पुराने रिश्ते जो आपसे टूट गए थे वो छूट कर लौट कर वापस आएंगे। तो आपको क्या करना है? मुस्कुराकर ओए होए उन्हें गले लगाना है। ये साल आपको मालामाल करेगा, आपकी बल्ले बल्ले करेगा। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन होगा। नौकरी के चलते आपको विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। चारों तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन आपको अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखना है। और जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो लोग हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन आप डरिए नहीं। हनुमान जी की पूजा इस वर्ष बहुत अच्छी है। दान पुण्य जरूर करते रहें और सबसे बड़ी बात, अपना कॉन्फिडेंस आगे बढ़ाएं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आके किसी को ऐसे शब्द ना बोलें जिससे किसी को घात पहुंचे, क्योंकि वो आपके खूबसूरत सितारों को जमीन पर ला सकता है। राजकुमार शास्त्री जी, अब मिथुन राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है? क्या उन्हें भी गुड न्यूज इस साल में मिलने वाली है? जी देखिए, यह ज्योतिष का बहुत ही सुंदर विषय है और सर्वप्रथम मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने समाज के हित के लिए ऐसा सुंदर आयोजन किया है। तो सर्वप्रथम अहम अस्य सम्मेलनस्य न्यूज 18 धन्यवादम कर्तुम इच्छामि, यह समाजस्य हिताय एतादृशम सुंदरम आयोजनम कृतवान। ज्योतिष में राशि की जहां हम बात करते हैं, मिथुन राशि यह सौर मंडल की तीसरी राशि है और इस राशि का स्वामी बुध है। बुध व्यापार का कारक ग्रह है और जब वह सूर्य के साथ में संयोग करता है तो बुधादित्य योग, राजयोग का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि के लिए यह वर्ष बहुत उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सितंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक, यानी कि वर्ष के अंत में, वर्षांत में ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। रक्त से संबंधित समस्या या रक्तचाप या शुगर इत्यादि सामान्य बीमारियां जो है ये परेशान कर सकती हैं। अस्थियों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। धन की दृष्टि से यह वर्ष बहुत अनुकूल रहेगा मिथुन राशि के लिए। और यदि आप मिथुन राशि के जातक जातिका हैं और आप विद्यार्थी हैं तो अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी।
लेकिन यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसमें आपके सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। मिथुन राशि में चूँकि 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन है और उसके बाद 14 मई को जाकर के बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेगा, तो यहाँ शनि और बृहस्पति का प्रभाव मिथुन राशि को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति में विदेश यात्रा यदि आप जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कोई व्यापार आदि है तो दिक्सूल का विचार अवश्य करें। नंदिता पांडे जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कर्क राशि के जातकों के लिए कितनी कृपा बरसने वाली है 2025 में? जी, सर्वप्रथम तो न्यूज़ 18 के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को 2025 की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके घर में सुख समृद्धि के संयोग बनाते रहे। और बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि जो होती है वो थोड़ा सा संवेदनशील राशि होती है, मूडी होते हैं, किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन इस वर्ष एक बहुत राहत की चीज़ आएगी, वो ये होगा कि आप शनि की ढैया से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि जो भी एक मेंटल स्ट्रेस आपको था उससे आप बाहर निकल के आएंगे, बहुत राहत महसूस करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए गुरु का गोचर 14 मई तक का तो बहुत ही सुंदर संयोग लेके आ रहा है। इस बीच आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं तो विवाह के संयोग भी आपके लिए बन रहे हैं। बहुत सुंदर स्थितियां हैं, लव लाइफ बहुत रोमांटिक रहेगी। ये फर्स्ट हाफ की बात कर रही हूँ, यानी कि जनवरी से लेकर के जून तक के बीच में जो स्थितियां बन रही हैं कर्क राशि वालों के लिए उत्तम स्थितियां बन रही हैं। शुक्र अपनी उच्च स्थिति में आपके भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं, जो कि आपके भाग्य में वृद्धि करा रहे हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ा रहे हैं। कोई भी यात्राएं वगैरह आप करेंगे उसमें भी बहुत लाभ लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ आपके लिए जो स्थितियां बनाएंगे वो आपके घर परिवार में, ये भी हो सकता है कोई नया वाहन आदि भी आप खरीदें। लेकिन जनवरी के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में मंगल की नीच की स्थिति आपके संतान से लेकर के या फिर विद्यार्थी वर्ग हैं और एग्ज़ाम अगर उस टाइम पे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे कुछ आपके लिए कष्ट हो सकते हैं, तो इस तरफ आपने ध्यान देना है। करियर में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा स्लो ग्रोथ रहेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में करियर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। गुरु की वजह से थोड़ा सा वैराग्य भी उत्पन्न हो सकता है, या विदेश यात्राओं से या विदेशियों के द्वारा कुछ आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान योग आदि में ध्यान देंगे तो ज़्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देते हैं। रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इस वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियाँ बन रही हैं। कर्क राशि वालों के लिए बहुत कुछ एक खट्टे मीठे से अनुभव रहेंगे, लेकिन सेहत की तरफ आपको ध्यान देने की विशेषकर आवश्यकता है। जी। सेहत में आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टमक एलिमेंट्स जो यानी कि पेट से संबंधित कष्ट हो सकते हैं। अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, खान पान पे ध्यान दीजिए। अगर शुगर की हिस्ट्री है तो अपने डायबिटीज़ आदि पे भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा प्राणायाम करिए, क्योंकि लंग्स में भी थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है, तो सर्दी जुकाम की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मनी मैटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जून के पश्चात आपके लिए धनागमन के बहुत सुंदर संयोग बन रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और लव लाइफ जैसे मैंने कहा प्लस माइनस है, फर्स्ट हाफ में बहुत सुखी रहेंगे, तो सेकेंड हाफ कर्क में राशि धीरे के धीरे जो जातक है उनके लिए 2025 तो अच्छा रहने वाला है। सुरेश कौशल जी, अब भविष्य 2025 में सिंह राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। कौन सा महीना उनके लिए अच्छा रहेगा और कौन से महीने जिन्हें उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, सिंह राशि के स्वामी सूर्य जो हैं सभी ग्रहों के राजा हैं, तो इनसे आप किसी कमी की अपेक्षा तो कर ही नहीं सकते। और ये राजनीति से जुड़े हैं, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं। आप बेशक रिक्शा यूनियन के हेड हों या देश के प्रधानमंत्री हो, राजनीति इनके स्वभाव में घुसी हुई है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष है इस लगन के लिए। देखिए, महीना जून का अच्छा है आपके लिए। लव लाइफ जो है अप्रैल तक, मार्च तक अच्छी है। उसके उपरांत जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। आपको धन स्थिति पूरे वर्ष अच्छी है, केवल आपको मार्च से दिसंबर में अपनी प्रबंधन की क्षमताओं को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये 4 लाइनें वैसे बोली, अब डिटेल में थोड़ा बता देते हैं। देखिए, सिंह राशि जो है इसमें पहले जो 3 महीने हैं 29 मार्च तक, पिछले 1 वर्ष में आपका रंग सांवला हो रहा था, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। इसके उपरांत जो है 29 मार्च के उपरांत आपकी मेहनत जो है ये बढ़ती जाएगी, पर तो मानसिक तौर पर ज़्यादा बढ़ेगी। इस वर्ष में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पिछले 5 वर्ष के रिजल्ट आने वाले 2 वर्ष में शनि आपको देगा। शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं। सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं। 8वें घर में जा रहे हैं शनि, तो ये मान के चलिए बड़ी मेहनत कराएंगे। परंतु पिछले जन्म के कर्म लगता आपके बड़े अच्छे रहे हैं,
इसलिए 2024 भी अच्छा रहा और 2025 में बृहस्पति का मई के उपरांत जो भ्रमण है एकादश भाव में, ये पिछले जन्म के शुभ कार्यों के कारण आपके सारे काम बनाता चला जाएगा, सारे काम बनाता चला जाएगा। शनि कितना भी तंग करे, शनि का असर कहाँ आएगा? आपके चेहरे पे, आपके बालों पे, आपकी उम्र पे देखने में आएगा, आपके सोच पे आएगा, आपके बच्चों पे आएगा। और ये पुनर्जन्म के कुछ कारण होंगे जिनके कारण ये सब आएगा। इस सब को काट कैसे मिलेगी? बृहस्पति से। बृहस्पति कहाँ जा रहे हैं? एकादश भाव में चले जाएंगे मई के उपरांत। आपकी सारी कमियों को बृहस्पति ठीक करते जाएंगे, आपकी संतान का विवाह सब कुछ करते जाएंगे। के लिए श्रुति खरबंदा जी, आपसे मैं कन्या राशि के जातकों के बारे में समझना चाहूंगी। कैसा भविष्य उनका रहने वाला है 2025 में? कुछ अच्छा होने वाला है उनके राशि के लिए, उनके जातकों के लिए? देखिए, इससे पहले कि हम भविष्य के गर्भ में झांकें, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष मंगल का वर्ष है और मंगलमयी ही होने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। साल की शुरुआत की अगर हम बात कर लें तो सबसे अच्छी बात यह है कि सुख भाव का जो स्वामी है वो आपके नसीब के भाव में, जिसको कहते हैं ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के हाउस में जो है बैठा हुआ है, प्लेस्ड है। तो साल की शुरुआत कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छी जाने वाली है और लाभ स्थान में मंगल जो है वक्री होकर बैठे हैं। साल की शुरुआत से ही गुरु भी वक्री है, जो कि आपके 9th हाउस में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वक्री ग्रह जो कहा जाता है वो बहुत बलवान होता है, फल जो है बहुत दुगना करके या वो निश्चित रूप से प्रोमिसेस के रूप में जो है आपको देकर जाता है। तो ये साल की शुरुआत में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, धन लाभ भी होता है। ख्याल रखने की बात जो आएगी वो जुलाई अगस्त के समय में आएगी, जब आप किसी वाद विवाद या चोट से बचें, क्योंकि तब मंगल आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे होंगे। तो किसी भी तरह के झगड़े, लड़ाई, पुलिस या चोट वगैरह से जो है आपको ध्यान रखना है, एहतियात बरतनी है कि ऐसा कुछ भी आप ना करें जिससे आपको चोट लग सके, वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद साल का जो अगला भाव है, तब गुरु आपके 10वें भाव में होंगे, तो वो आपका मान सम्मान में वैसे भी वृद्धि करेंगे। अब देखें, साल की शुरुआत में भी सूर्य आपके 4थे भाव में है, सुख भाव में है, वहाँ पे भी आपके पास नाम और यश की प्राप्ति होती है। और जब गुरु आपके 10वें भाव में आ जाते हैं, आपके वर्क स्पेस के कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं, तो आपको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, आपकी जो इमेज है उसको पॉजिटिवली प्लेस करते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए साल 2025 कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इनका सबसे शुभ महीना जो रहेगा वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना रहेगा। डॉक्टर HS रावत, तुला राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। उनके लिए भविष्य 2025 कैसा रहने वाला है? उनके लिए कौन सी खुशियां 2025 में मिलने वाली हैं? लवीना जी, मैं ये कहना चाहूँगा, तुला राशि 12 राशियों में सबसे भाग्यशाली 2025 में रहेगी। इसलिए तुला राशि वालों को प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र हमेशा खुशियाँ देता है और वो हमेशा 28 से 30 दिन के भीतर राशि परिवर्तन करता रहेगा और उसके राजयोग भी बनते रहेंगे। इसलिए तुला राशि वालों का ये पूरा साल अच्छा जाने वाला है। और अच्छे करने के लिए देवगुरु बृहस्पति होता है, बुरा करने के लिए शनि होता है और राहु केतु होते हैं, बड़े बड़े ग्रह, और एक सूर्य और मंगल होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैरियर की और धन की तुला राशि वालों के लिए, तो बहुत सोच समझ करके आपको 6 जून तक इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि आपके धन का स्वामी मंगल महोदय एक तो दुश्मन के घर में भ्रमण करेगा, फिर बाद में नीच हो जाएगा। कहीं ऐसा न हो कहीं आपका प्रॉपर्टी में पैसा फंसे और उसके बाद में फिर आपके पास पैसे की आमदनी आनी शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बॉस के साथ बड़े प्यार से निकालना है 6 जून तक, क्योंकि मंगल नीच बॉस के घर में बैठेगा तो कहीं तकरारबाजी हो सकती है। उसके बाद आपके प्रमोशन के योग बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी सेहत की, कि सेहत कैसी रहने वाली है आपकी। तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और आपके भाग्यस्थान पर मूवमेंट में रहेगा बृहस्पति। इनका मतलब मई के बाद आपकी सेहत में भी बड़ा जबरदस्त सुधार आने का योग बनता है और बृहस्पति आपका राजयोग बनाएगा। आपका अप्रैल और मई का जो महीना रहेगा ये सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा। अगस्त से सितंबर का महीना जो रहेगा ये आपके लिए भाग्यशाली रहेगा और अंत में अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने में गुरु उच्च का होकर के आपका राजयोग बनाएगा। इसका मतलब साल के अंत में जाते जाते सीढ़ियां ऊंची चढ़ते चले जाएंगे और आपकी प्रोग्रेस, उन्नति होने के योग बनेंगे और नई जॉब प्रोफाइल आपको मिलने के योग बनेंगे। प्रमोशन के भी योग यहाँ पर बनेंगे। डॉक्टर वाई राखी जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए कितना मंगलमय साल 2025 रहने वाला है?
देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और साल का भी स्वामी मंगल है, नंबर बनता है 9। तो भाई जब आप ही का राजा सब कुछ करने वाला है, आप ही की राशि का, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मंगल आपको फायदा ना दे। तो आपके लिए साल सबसे पहली गुड न्यूज़ लेके आ रहा है कि आप लंबे समय से किसी से प्यार करते थे और इंटरकास्ट मैरिज होने की वजह से या कोई और रीज़न होने की वजह से आपके पेरेंट्स उस शादी के लिए मान नहीं रहे थे। तो आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे और फाइनली आपके पेरेंट्स जो है शादी के लिए मान जाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हाँ, इस वर्ष आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके फ्यूचर के अंदर आप बड़ी गाड़ी या बड़ा घर भी खरीद सकते हैं। अगर आपका एक लंबे समय से लोन चल रहा था तो वो भी उतर सकता है। लेकिन कभी भी कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा शुभ फल दे ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव भी हमेशा देता है। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी के साथ आपके झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, बेवजह पे आपको गुस्सा आ सकता है। अगर आपको बीपी या शुगर की तकलीफ है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। गाड़ी या स्कूटर, बाइक कुछ भी आप चलाते हैं तो आप धीरे से चलाएंगे। घर में बहन या आपकी भाई की भी विवाह हो सकता है और अचानक से घर में अचानक बड़ा धन आ सकता है। लेकिन आपके पड़ोसी आपको तंग करेंगे, रिश्तेदारों से आपका झगड़ा हो सकता है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की पूजा आपको बहुत सुख दे सकती है। लाल रंग के कपड़े आप ज़्यादा पहने, लेकिन आप कोशिश करें कि किसी और का वाहन ना चलाएं और अपना वाहन किसी और को चलाने के लिए ना दें। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने घर के बाहर झंडे लगाएं, मंदिर में झंडे लगाएं। तो यकीन मानिए, अगर अपनी पत्नी के सामने आप चुप रहें, अपने पति के सामने आप चुप रहें, तो ये वर्ष आप ही का है। और इसी तरह आप धनु राशि के जातकों की भी बात कर लेते हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, धनु राशि के जातक भी आप जानना चाहते हैं 2025 में उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है, उनके लिए क्या खुशियां लेकर 2025 आएगा। देखिए लवीना जी, धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरुदेव बृहस्पति देव हैं और 29 मार्च से शनि का राशि परिवर्तन होकर के चतुर्थ भाव पर गोचर करेगा। वहीं 18 मई से राहु का राशि परिवर्तन होकर के तृतीय भाव पर गोचर करेगा। तृतीय भवनः राहु सर्व दोष विनाशकृत। जहाँ पर तृतीय भाव में आकर के राहु सभी प्रकार के परेशानियों से निजात दिलाता है, वहीं धनु राशि 29 मार्च से शनि की ढैया के साये में प्रभावित होगी। ऐसी स्थिति में जमा पूंजी के खर्च होने का योग बनता है। लेकिन यदि आपके शरीर में कोई पहले से बड़ी बीमारी, असाध्य रोग से आप ग्रसित हैं, तो स्वास्थ्य में सुधार आपके होना शुरू हो जाएगा। यदि आप किसी प्रकार से विद्यार्थी हैं तो अधिक पहले से और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का पंचम, द्वितीय भाव पंचम भाव है और यह विद्या और धन का भाव धनु राशि के लिए बनेगा। बिल्कुल, तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है इस साल, लेकिन आपको फलदायी तो होगा ही 2025। नंदिता पांडे जी, आपसे हम समझना चाहेंगे मकर राशि वालों के लिए 2025 क्या कुछ लेकर आने वाला है। जी हाँ, मकर राशि वालों के लिए तो बहुत शुभ स्थितियाँ रहेंगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप तो ये जो 7.5 साल परेशान रहे हैं उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं अप्रैल के बाद। यानी कि 29 मार्च से जैसे ही शनि का परिवर्तन होगा आपको बहुत राहत मिलेगी। एक बिल्कुल ठंडी सांस के साथ ज़िंदगी आप जो है आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। मकर राशि वालों के लिए शुक्र की उच्च की स्थिति आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में बहुत उत्तम स्थितियाँ मई तक का बना रही है। लेकिन शनि अस्त है थोड़ा सा मार्च के महीने में, तो उस समय ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके लिए इस वर्ष कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति होगी। धन आदि की बात करूं तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। इस वर्ष शनि का गोचर वर्ष की जो प्रथम क्वार्टर है उसमें तो बहुत उत्तम है, तो धनागमन के योग बना रहा है। और मई के बाद 18 मई से जैसे राहु का गोचर होगा और आपके सेकेंड हाउस में राहु अपनी स्वराशि में आ जाएंगे तो बहुत ही उत्तम स्थितियाँ बनेगी। अचानक से कहीं से धन मिलेगा, लेकिन एक चीज़ की बात बहुत बिल्कुल गांठ बांध के रखिए कि कहीं से कोई भी धन आता है किसी से चर्चा नहीं करिएगा। जहां आपने मेंशन करा आप सोचिए कि धन की निकासी का प्रबंधन आपने कर दिया, तो ये ध्यान आपने रखना है। आपके लिए जहाँ पे लव लाइफ की बात करें तो बहुत अच्छी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। सुरेश कौशल जी, अब कुंभ राशि के जातकों की भी बात कर लेते हैं। उनके लिए कैसा रहने वाला है 2025? क्या उन्हें भी संकट से इस बार राहत मिलने वाली है? देखिए, कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि सभी 12 राशियों में सबसे अधिक अच्छे प्रभाव कुंभ राशि को मिलने जा रहे हैं। किसी भी सफल इंसान के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन और अच्छा चरित्र तीनों आवश्यक होते हैं। इस वर्ष में ये तीनों चीज़ें आपको ईश्वर प्रबलता से देने जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष में जो आप मेहनत कर रहे थे, 2 वर्ष में 18 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 में, वो मेहनत जो है आपकी उतनी ही रहेगी, परंतु आपका धन बढ़ता चला जाएगा।
ऐसा वर्ष 12 वर्ष के उपरांत आता है, पूरा इसका फ़ायदा उठाएं। इसमें यदि विवाह होगा तो अत्यधिक उत्तम होगा। सिर्फ जो है, यदि आप कन्या हैं तो बड़े आयु के पुरुष के साथ विवाह, अपने से छोटे आयु से पुरुष के साथ विवाह ना करिएगा। यदि आप स्त्री हैं तो अपने से छोटे पुरुष के साथ विवाह ना करिएगा, यानी एज डिफरेंस जो ऑर्थोडॉक्स होता है वो लेकर चलें। इस वर्ष में आपकी संतान के लिए अत्यधिक उत्तम है। आपको सिर्फ खुशी अधिक मिल रही होगी, तो आप जो है मार्च के उपरांत अपने शारीरिक वजन को ना बढ़ने दें। कोलेस्ट्रॉल इत्यादि बढ़ सकता है, क्योंकि धन बहुत होगा, खुशी आपकी बहुत होगी। आपको सिर्फ क्या रखना है, क्योंकि इस वर्ष में जो दो मुख्य ग्रह हैं, शुक्र एवं बृहस्पति, दोनों अत्यधिक उत्तम होने से मांसाहार मद्यपान से बचिएगा। श्रुति खरबंदा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे मीन राशि वालों के लिए साल 2025 कितनी खुशियां लाने वाला है? साल 2025 जो है मीन राशि वालों के लिए विस्तार का साल होने वाला है। देखिए, साल की शुरुआत में अगर आप बहुत समय से कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे तो वो प्रॉपर्टी लेने के योग आपके लिए बनते हैं, क्योंकि सूर्य भी आपके 10वें भाव में होगा और गुरु जो हैं वक्री होकर आपके 3रे भाव में बैठे हैं, जो कि संचित धन की राशि है। मंगल जो है आपके 5वें भाव में होंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये साल के फर्स्ट हाफ में जो लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। बस आपको ध्यान किस बात का करना है, कागज़ और कानून, इनकी जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वो ज़रूर उसको सत्यापित करवा लें, उसकी जांच पड़ताल अच्छे से कर लें, क्योंकि ऐसे योग हैं कि पार्टनरशिप में मार्च के आसपास आपको कुछ जो डाउट हैं आपके अंदर वो आ सकते हैं, या पता लग सकता है कि कोई चूक हुई हो। तो अगर आपने पहले से जांच करवा ली होगी तो आपको वो देखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखा जाए तो देखिए, साल की शुरुआत में भी आपको मान सम्मान की ही प्राप्ति होती है, और साल के दूसरे भाग में भी गुरु जो हैं आपके 4थे भाव सुख के भाव में होंगे। वहाँ विस्तार की राशि है, तो विस्तार यानी कि जैसे मैंने कहा, न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, प्रॉपर्टी के गेन्स हैं, सेहत भी बहुत अच्छी है। लेकिन इस साल आपको अपने वैवाहिक जीवन में कोई कोताही नहीं बरतनी है, उस पर ध्यान ज़रूर देकर चलना है। तो देखिए, कार्यों को गति मिलेगी। और लवीना, हमने समझने की कोशिश की है कि तमाम राशियों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। कुछ के लिए फलदायक रहने वाला है, कुछ के लिए थोड़ी सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो हमने राशियों की बात तो कर ली लवीना, लेकिन आपकी राशियों में राहु का क्या योग रहने वाला है, और गुरु बृहस्पति की चाल कैसे रहने वाली है, और सबसे अहम शनि की चाल से आपका नया साल कैसा नए द्वार खोलने वाला है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल मोनिका, सही कहा आपने, क्योंकि आपके सितारों का गणित काफी हद तक ग्रहों की चाल कैसी रहेगी उसी पर निर्भर करता है। सितारे चमकेंगे तो कहीं ग्रहों की चाल इसमें बाधा तो नहीं बनने वाली है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं राहु की चाल से, और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। एच एस रावत जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार गोचर की दशा की बात की जाए तो मेष राशि वालों के लिए कैसी रहने वाली है? बिल्कुल लवीना जी, राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। मेष राशि वालों के लिए तनाव के साथ बहुत पैसा राहु देने वाला है, क्योंकि मेष राशि की अगर स्थिति देखी जाए तो मेष राशि से अभी यानी 18 मई तक की राहु की जो स्थिति है वो 12वें भाव में खर्च के घर में रहेगी, और साथ में यहाँ 29 मार्च के बाद शनि की युति भी होगी। तो एक मेंटल स्ट्रेस का पीरियड ये रहेगा 29 मार्च से लेकर के और 18 मई तक। इसके बाद राहु देव आ जाएंगे लाभ के घर में, और फिर आपके पास में पैसा ही पैसा आएगा, विदेशों से पैसा आएगा आपको, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उससे पैसा आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में है, मोबाइल उद्योग में है, कंप्यूटर उद्योग में है, उससे बड़ा पैसा आएगा। बिल्कुल। डॉक्टर भाई राखी जी, वृषभ राशि वालों के लिए, जातकों के लिए ये तमाम ग्रहों की चाल कैसे रहने वाली है? राहु की चाल कैसी रहेगी? बृहस्पतिवार कितनी कृपा कर सकते हैं, और शनि कितने मेहरबान रहने वाले इस बार? बात करूं तो राहु इनके सपनों को पूरा करेगा। सबसे पहले बड़ी गाड़ी, बड़ा फ़ोन, बड़ा घर। मैंने बताया कि वृषभ राशि के लिए समय अच्छा है, लेकिन राहु आपके मित्रों से आपके संबंधों को थोड़ा खट्टा करवा सकता है, और वो भी आपकी वाणी की वजह से और ओवर थिंकिंग की वजह से। आप अपना समय बाथरूम में रहकर राहु के साथ रहकर बर्बाद बिल्कुल ना करें। शनि की बात करें तो शनि आपको बहुत मेहनती बनाएगा इस वर्ष, समाज में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलवाएगा,
और अगर देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो आप ही के घर में गोचर कर रहे थे 2024 में, अब वो निकलेंगे और कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा योग 2025 के इस पूरे के पूरे साल में रहने वाला है। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, अब मिथुन की भी बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके बारे में आप बताइए, किस तरह से ग्रहों की चाल इस बार रहने वाली है? तो यदि हम राहु की बात करते हैं मिथुन राशि के लिए, तो देखिए चूंकि अभी वर्षारंभ में तो राहु बहुत अनुकूल नहीं है मिथुन राशि के लिए, लेकिन 18 मई के बाद राहु की बहुत अनुकूल स्थिति आएगी। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और मिथुन राशि के व्यक्ति हैं, राजनीति में अपना करियर देखना चाह रहे हैं, तो आपको 18 मई तक राहु बहुत अनुकूल फल देने वाला है। चूंकि राहु राजनीति का ग्रह है और जनता के बीच में जाकर के वह सफलता को राजनीति में दिलाता है। वहीं यदि शनि की यदि हम बात करते हैं तो शनि माता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा, और चूंकि माता का व्यय भाव पर गोचर कर रहा है और मार्च में जाकर के माता भाव को प्रभावित करेगा। राशि के जातकों के लिए कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। नंदिता पांडे जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कर्क राशि वालों के लिए इस बार ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है? क्या कोई टेंशन आने वाली है? कुछ मेहरबानी होगी कि नहीं होगी? देखिए, जहाँ तक कर्क राशि की बात है और राहु का गोचर की अगर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो राहु का गोचर आपके नवम भाव से यानी कि भाग्य स्थान से आपके अष्टम में जाएगा। नवम भाव में राहु का गोचर रहेगा मई तक का। अब मई तक का में आप धार्मिक कार्यों की तरफ थोड़ा सा रुचि बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक राहु क्या होता है ना, थोड़ा सा छाया ग्रह होता है, थोड़ा डायरेक्ट कभी कोई काम नहीं करता। इनडायरेक्टली आप दान पुण्य कर लेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट आपको इम्पैक्ट नहीं करता है। तो राहु वहाँ तो उस समय, लेकिन जैसे ही 18 मई से राहु का गोचर आपके अष्टम स्थान पे आ जाएगा, आपके लिए विदेश भ्रमण की एक प्रबल स्थितियां बना रहा है। विदेशियों द्वारा फायदे, फॉरेन में एरियाज में जाके ऑनर्स एंड अवार्ड्स आपको दे सकता है। रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, कोडिंग में हैं, प्रोग्रामिंग में हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में हैं या इवेंट्स में हैं, ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियाँ लेकर के आ रहा है। राहु आपको गूढ़ विद्याओं की तरफ भी आकर्षित करेगा, यानी कि तंत्र मंत्र हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया, और अगर आप इन सारी चीज़ों से संबंधित कार्य करते हैं और साइंटिस्ट अगर आप हैं और एरोनॉटिक्स में हैं या एस्ट्रोफिजिक्स में हैं, ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम यहाँ पे प्रभाव राहु का गोचर लेके आ रहा है। जी, सिंह राशि के जातकों की भी अब बात कर लेते हैं। क्या अभी तक जो काम नहीं बन पाए थे, ग्रहों की चाल बदलने से 2025 में क्या होने वाला है सिंह राशि के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा। यदि आपके काम नहीं बन पा रहे थे, राहु अष्टम भाव में जा रहे थे, इसलिए बाधाएं आ रही थी, और कुछ पिछले जन्म के आपके जो कर्म थे उनकी वजह से बाधाएं आ रही थी। अब राहु आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। लकड़ी, स्क्रैप, कांसा, स्पिरिट्स, इन क्षेत्रों में और रियल एस्टेट, इन क्षेत्रों में आपको लाभ देने जा रहा है। आपको अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा व्यवहार रखना होगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। आप स्त्री या पुरुष कोई भी हो, आपके स्पाउस की बैक प्रॉब्लम इस वर्ष में हो सकती है। आपको नवंबर तक पेट के कीड़ों की दवाई खानी आवश्यक रहेगी। राहु जो है राजनीति में प्रतिपक्ष का, अपोजिशन का भी ग्रह है। यदि, क्योंकि सिंह लगन जो है राजनीति से जुड़ा है, ये गुप्तचर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। राहु यदि आपका सप्तम भाव में आ रहा तो राजनीति में आपको प्रतिपक्ष में सफलता देने जा रहा है। तब कन्या राशि की ये जातकों की भी बात कर लेते हैं। श्रुति खरबंदा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे ग्रहों की चाल कितना प्रभावित करेगी कन्या राशि के जातकों के भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए? देखें, कन्या राशि वालों के लिए अगर देख लिया जाए तो ओवरऑल जो ग्रह हैं, मुझे लगता है अगर सारी राशियों में या उन चुनिंदा राशियों में किसी के लिए अनुकूल फल देते हुए मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं आर्थिक रूप से, तो वो कन्या राशि वाले हैं। इनके मार्च से जो है इनको वो दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नक्षत्रों का जो गोचर है वो इस तरह से राहु शनि जो है वो ले चुके होंगे। राहु जो है 16 मार्च को अपना नक्षत्र बदलेंगे, और जहाँ तक शनि की बात है वो 29 मार्च को अगर मीन राशि में जा रहे हैं तो 28 अप्रैल को अपना नक्षत्र बदलेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राहु इनके छठे भाव में होगा इस साल, और गुरु जो है इनके 10वें भाव से गोचर करेगा। तो छठा और 10वां भाव जो है ज्योतिष में माना जाता है विक्ट्री का भी है, लेकिन मैं कहूँगी कन्या राशि वालों के लिए ये विस्तार का भी है। जैसे AI का जो है बहुत डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो अपग्रेडेशन ऑफ स्किल, मार्केटिंग के सेक्टर को, रेलवे, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इन सबको जो है बहुत पॉजिटिव
जो है फल देती हुई मुझे दिखती है। इन लोगों के लिए जो है कन्या राशि में वाले जो इन क्षेत्रों में हैं उनके लिए ये साल जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, यानी कि करियर के तौर पर खास तौर पर कन्या राशि के जातकों को फायदा मिलने वाला है। एच.एस. रावत जी, तुला राशि के जातकों की भी बात कर लेते हैं। शनि का प्रभाव खास तौर पर हर कोई जानना चाहता है कि मेरी राशि में कैसा रहेगा, वो भी बताइएगा, और क्या कुछ नया इस बार तुला राशि के जातकों के साथ होने वाला है। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, एक तो देवगुरु बृहस्पति का और शनि का, क्योंकि राहु का मैं पहले बता चुका था। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति की बात करूं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए 14 मई तक अष्टम भाव के अंदर भ्रमण है वृष राशि के अंदर। उसके बाद भाग्यस्थान पर भ्रमण करेंगे और उनका वो कारक स्थान है, धर्म स्थान है, तो धर्म के लिए बहुत अच्छा है, भाग्योदय करने के लिए बहुत अच्छा है, शेयर बाजार से भाग्योदय करने के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद फिर वो 18 अक्टूबर को उच्च हो जाएंगे, फिर यहाँ पर आपका एक राजयोग बनेगा, यानी 18 अक्टूबर के बाद का जो पीरियड आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो देखिए सफलता जरूर मिलेगी, ग्रहों की चाल बदलेगी जरूर, लेकिन शनि इस बार मेहरबान रहने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए। डॉक्टर वाई राखी जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कितनी कृपा बरसाने वाले, और शनि की चाल थोड़ी परेशान करेगी इस बार की, क्योंकि 2024 में हमने देखा है शनि की चाल ने थोड़ी टेंशन दी थी वृश्चिक वालों को। देखिए, शनि कभी भी किसी को तंग नहीं करते हैं, आपके कर्मों का फल मिलता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर वृश्चिक राशि की बात शनि को लेकर की जाए तो नौकर काम छोड़कर भागेंगे, वर्कर्स तंग करेंगे। अगर आपकी कोई शॉप या फैक्ट्री है तो उसमें चोरियां होंगी, जिसमें वर्कर्स के साथ आपके संबंध खराब होंगे, और कोई 20-25 साल पुराना नौकर भी आपके साथ था तो वो सडनली आपको छोड़कर जा सकता है। ये शनि आपको थोड़ा सा कष्ट देता है, आपको गुस्सेल बनाता है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है। लेकिन भाई देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपका विवाह करवाता है, आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी अप डाउन्स आएंगे, आपकी वाणी को ज़्यादा बोलने से आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति इस बार आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं, आपकी कोई एजुकेशन में बड़ी डील करवा सकते हैं, और अगर आप राजनीति में हैं तो उसमें भी आपका थोड़ा सा सम्मान या मान गिरवा सकते हैं। ठीक है, पंडित राजकुमार शास्त्री जी, अब धनु राशि के जातकों की भी बात कर लेते हैं। उनके लिए ये जो ग्रहों की चाल है, गोचर की दशा है, वो क्या कुछ रहने वाली है 2025 में? जी देखिए, धनु राशि की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, सबसे पहले न दिशेयुर ग्रहा सर्वे स्वादशासु स्वभुक्तसु। जिन लोगों की बृहस्पति की महादशा चल रही है अथवा शनि की महादशा चल रही है, उन्हें भगवान शिव का पूजन और भगवान श्री हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। कारण यह है कि धनु राशि से तृतीय भाव, अभी वर्तमान समय में द्वितीय भाव पर राहु का गोचर चल रहा है, और धनु राशि में राहु और शनि का विशेष प्रभाव चल रहा है, और बृहस्पति का चूंकि राशि परिवर्तन 14 मई को होगा। ऐसी स्थिति में धनु राशि बृहस्पति की राशि है, और यहाँ पर गोचर में 29 मार्च से शनि का प्रवेश बृहस्पति की राशि धनु राशि पर होगा। तो मीन पर जैसे ही शनि का गोचर 29 मार्च से आरंभ होगा, धनु राशि का समय बहुत अनुकूल हो जाएगा, और चूंकि चतुर्थ भाव पर शनि का गोचर होगा तो वह पंचम भाव संतान का भाव है। संतान के स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और उसके उपरांत भाग्य वृद्धि में उसके जो जीवन साथी हैं, जो सप्तम भाव का स्वामी है, उसका जो जीवन साथी यानी धनु राशि का जो जीवन साथी है, उसके भाग्य से धनु राशि के जो जातक हैं उनका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। पदोन्नति, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति होगी, और अथवा यदि आपके किसी प्रकार से शरीर में मुख में विशेष रूप से, या जिनको मुख का कैंसर इत्यादि इस प्रकार के साथ रोग हैं, उनके इलाज के माध्यम से उनको सुधार होगा। नंदिता पांडे जी, आपसे समझना चाहेंगे मकर राशि के जातकों के लिए साल 2025 में ग्रहों की चाल कैसे रहने वाली है? जी, जहाँ तक देखिए मकर राशि का सवाल है, मकर राशि में सेकेंड हाउस में आपके द्वितीय भाव में शनि का गोचर चल रहा है। ये आपका मार्च अंत में जाकर के परिवर्तन करके तृतीय भाव में आ जाएगा। बहुत पावरफुल एक तरीके से मकर राशि वालों के लिए यहाँ पे स्थितियाँ बना रहा है, यानी कि आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी PR स्किल्स में बहुत ज़्यादा उन्नति होगी, आप अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा और व्यवहार कुशलता के द्वारा बहुत कुछ जीवन में हासिल कर पाएंगे। वहीं राहु का गोचर जो 18 मई को आपके द्वितीय भाव में होगा, अचानक से कहीं से धन आगमन के योग बनाता है। आपके कुटुंब में आपका नाम, यश, जो
बढ़ेगा। नेम फेम तो मिलेगा ही मिलेगा, सट्टा बाजार से भी आपको काफ़ी यहाँ पे अनुकूलता बनते हुए दिखाई देती है। गुरु का गोचर थोड़ा सा मध्यम गति में जा रहा है, क्योंकि 14 मई तक का तो बहुत उत्तम स्थितियाँ बना रहा है। प्रॉपर्टी के योग होंगे, मान सम्मान बढ़ रहा है, भाग्य में उन्नति हो रही है। लेकिन जैसे ही गुरु का आपके छठे भाव में प्रवेश होगा मिथुन राशि में 14 मई को, वहाँ पे थोड़ा सेहत में एक कमी लेकर के आएगा। आपको सेहत की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है इस पूरे वर्ष में। ठीक है, तो अब कुंभ राशि के जातकों की भी बात कर लेते हैं। सुरेश कौशल जी, आप बताइए कुंभ राशि के जातकों के लिए 2025 में ग्रहों की चाल क्या रहेगी? अगर कोई परेशानी है तो उसका उपाय भी बता दीजिए। देखिए, ये जो वर्ष है इसमें सभी राशियों के लिए 19 मार्च से 25 मार्च में शुक्र अस्त है। इसी समय में 23-29 मार्च में शनि अस्त है। देखिए, जिस दिन शनि राशि बदले 29 मार्च को, उस दिन सूर्य ग्रहण है, उसके शत्रु हैं वो, सूर्य ग्रहण है उस दिन। उसी दिन शनि अपनी राशि बदल रहे हैं। अगले दिन, उसी दिन जो नववर्ष आरंभ हो रहा है, अगले दिन सिद्धार्थी नाम का नया संवत आ रहा है। संवत की गणना और ग्रहों की गणना एक जैसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले लगभग 12-13 वर्ष से जो ग्रह चले आ रहे थे, क्योंकि शनि जो है लाभ से मोक्ष में बढ़ रहा है, यानी आपने जो 15 वर्ष में कर्म किए हैं उनका फल देने जा रहा है। आने वाले 2 वर्ष में आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते जब तक शनि चल रहे हैं। हालांकि बृहस्पति आपको बचाएंगे। बृहस्पति का जो भ्रमण है मिथुन और कर्क राशियों में जून 2027 तक वो आपको बचाने की कोशिश करेगा। कुंभ लग्न के लिए द्वितीय भाव में क्योंकि ये ग्रहण लगेगा, अपनी भाषा, अपना धन, अपना व्यवहार, अपनी सोच, इसको नियंत्रण में रखिएगा। श्रुति खरबंदा जी, मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल इस बार कैसे रहने वाली है? कितनी कृपा होने वाली है? अगर ग्रहों की चाल थोड़ी भी बिगड़ती है तो क्या मेहरबानी होगी इस बार शनि की? देखें, जब गुरु चौथे भाव से गोचर करते हैं तो बाकी के ग्रह कितने भी बिगड़ रहे हों तो गुरु कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको व्यक्तिगत उस व्यक्ति को जो है मदद देकर ही चले जाते हैं। कोई ना कोई कारण ऐसा उत्पन्न कर देते हैं जहाँ उसको कोई सुख का वजह मिल जाती है जिससे वो खुश रह सकता है। तो साल 2025 की अगर हम बात करें तो देखें, ये ऐसा साल होने वाला है जिसमें 4 बड़े ग्रह जो आपका जीवन बदलते हैं, जिसे कहते हैं ना कि धरती और आकाश के बीच में सब है, तो वो वाले ग्रह जो आपकी लाइफ डिसाइड करते हैं वो सब गोचर में हैं, मतलब सब अपना राशि बदल रहे हैं। 29 मार्च को शनि मीन राशि में जाएंगे तो मीन आपकी लग्न की राशि है। आपको अपने शरीर का जो है वो खास ख्याल रखना है। अपने वैवाहिक जीवन में मैं फिर कहूँगी कि कोई कोताही ना बरतें। लेकिन ये साल देखा जाए, आपका राहु जो है 18 मई को 12वें भाव से गोचर करेगा, तो आपका व्यय, आपका एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हो सकता है आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर जाएं। आपको जो ध्यान देने वाली यहाँ बात रहेगी, अज्ञात शत्रुओं से ध्यान देने वाली बात जो है रहेगी। शुभ महीने अगर मैं इनके लिए कहूँ, देखिए मंगल सबसे अच्छी बात है इनके लिए। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल की जो स्थिति, क्योंकि जो भाग्य के भाव का जो स्वामी है और संचित धन के भाव का जो स्वामी है वो इनके लिए फेवरेबल होता हुआ कहीं हद तक मुझे नज़र आ रहा है। अप्रैल और जून के महीने में इनको जो है कुछ शुभता प्राप्त हो सकती है। और उसके अलावा अगस्त के बाद का जो समय है, जुलाई के अंत से अगस्त का जो समय है, वो इनके लिए कार्य से जुड़े नए अवसर लेकर आ सकता है। कि हम अंत तक पहुंच रहे हैं अपने कार्यक्रम के। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, कोई ऐसा मंत्रोच्चारण या कोई ऐसी स्तुति आप तमाम राशि के जातकों के लिए बताना चाहे ताकि उनका जो भविष्य है 2025 वो मंगलमय रहे? तो जो 12 राशियों के जातक हैं उन सभी के लिए मैं कहता हूं कि प्रातःकाल उठ करके आप चारपाई से भूमि पर पैर रखने से पहले एक मंत्र है जो कि सामान्य सा मंत्र है, सभी को आता है लेकिन उसका लोग पाठ करते नहीं है, जो कि बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। उसमें सभी नवग्रहों की शांति की प्रार्थना की गई है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरु च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु।